अगर महाप्रभु भी रिजेक्ट कर दें, मान लो माया इतनी स्ट्रांग खींच कर ले गई और कृष्ण कहे तो माया में गिर गया, हट मैं तेरे को मानता ही नहीं भक्त, अभी ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कई बार लोग बोलते हैं डिवोटीज बहुत स्ट्रगल देते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, आई शुड लीव डिवोटी एसोसिएशन एंड जस्ट चैंट हरे कृष्णा इन माई होम। घर में चैंटिंग करूंगा, रीडिंग करूंगा, मुझे मंदिर नहीं जाना। महाप्रभु ने बताया कि जब मैं महायात्रा में गया तो यात्रा के दौरान मेरा एक भक्त था कालिया कृष्णदास, वो भट्टारी संप्रदाय के लोगों से विस्मित हो गया था, इसलिए उसको मुझसे दूर रखा जाए। महाप्रभु ने उसको कहा कि इसको मुझसे दूर कर दिया जाए। क्यों दूर कर दिया जाए? क्योंकि भट्टारी संप्रदाय होती है जो कि स्त्री रूप बनाकर के लोगों को गुमराह करते हैं, है ना। अभी भी होते हैं, रोल प्ले करते हैं लड़कियों के, हम देखते हैं हरियाणा में विशेष करके, है ना। वो सांग करते हैं, स्त्री बन करके नृत्य करेंगे। इस तरह से भट्टारीज होते थे दक्षिण भारत में, वो लोगों को स्त्री बन करके आकर्षित करते थे अपनी बातों में। और काला कृष्णदास स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ होते हुए भी विस्मित हो गए। वो लोग उनको उठा करके ले गए काला कृष्णदास को अपने गैंग में। महाप्रभु को पता चला, बड़ा क्रोध किया और महाप्रभु उसके बाल पकड़कर खींच करके लेके आए। तो ये बात यहाँ शिक्षा देती है कि स्वयं कृष्ण के साथ रहते हुए भी माया खींच कर ले जा सकती है। ये मत सोचिएगा कि मैं मंदिर में पुजारी हूँ या मैं मंदिर में रहता हूँ तो माया मुझे टच नहीं कर सकती है। माया कहीं भी टच कर सकती है, और माया ज़्यादा उसी को टच करती है जो माया से युद्ध करता है। संसार के लोग जो माया में गिरफ्त है ना, उन पर माया बहुत अटैक नहीं करती। वो मंदिर आएंगे उनको अच्छा लगेगा, लेकिन जो लोग रोज मंदिर आएंगे उन पर माया अटैक कर, उनको मंदिर भी अच्छा लगना बंद हो जाएगा। माया का अटैक होता है, जितना जितना हम भागते हैं उतना उतना माया पकड़ेगी। जो व्यक्ति जेल में रहता है और कहता है मैं सुरंग बनाकर जेल से भागूंगा, पता चल जाए पुलिस को तो सारी की सारी फोर्स उसके पीछे लगा दी जाएगी जो भागने की कोशिश कर रहा है। जो इस भौतिक संसार को समझ गया और यहां से भागना चाहेगा, उसी पर ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, ज्यादा अटैक आएंगे, क्योंकि आपने माया के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है कि मैं माया को हराऊंगा, कृष्ण आपकी शरण में आया। लेकिन माया कहती है ऐसे कैसे अपने क्लाइंट को जाने दूंगी, तो सारी फोर्स लगा डालती है, लगा दो, छोड़ो मत इसको। जैसे इंद्र ने इतना सारा पानी क्यों गिराया कि कहीं व्रजवासी कृष्ण की पूजा चालू ना कर दे हर साल, एक साल तो चलो ठीक है, इनको शिक्षा देनी चाहिए। तो माया कहती है अच्छा कृष्ण भक्ति करेगा, ये ले प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम दे देंगी भर भर के, आदमी हताश हो जाए, कहेगा बहुत हुआ, अब नहीं करनी कृष्ण भक्ति, छोड़ो सब कुछ, इतनी प्रॉब्लम। लेकिन यही टेस्ट का समय है। तो अगर महाप्रभु भी रिजेक्ट कर दें, मान लो माया इतनी स्ट्रांग खींच कर ले गई और कृष्ण कहे तो माया में गिर गया, हट मैं तेरे को मानता ही नहीं भक्त, अभी ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में जब काला कृष्णदास को पता चला कि महाप्रभु ने गंभीरा में आने से रोक दिया है, एता शुनि कृष्णदास कांदिते लगिला, मध्य करीते महाप्रभु चाली गेला। काला कृष्णदास को जब पता चला, काला कृष्णदास रोने लग गए। कांदिते, कांदिया मतलब रोना, कांदिया रोने लग गए जोर जोर से। महाप्रभु ने उनकी परवाह नहीं करी। महाप्रभु सोचिए, जो दयालु मूर्ति हैं, वो एक भक्त रो रहा है, महाप्रभु मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, मैं गिर गया माया में। आप इन तो गीता में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाकम साधुर एवं ही मंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही सा। आप तो कहते हैं कोई घृत कार्य भी करे तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, मैं उसे भक्त मानता हूं, तो मैं तो आपका संग हूं, मुझे मत छोड़िए। महाप्रभु ने इग्नोर कर दिया। महाप्रभु अपना मध्याह्न भोजन करके उठे, वो रो रहा था, बिना उसको चुप कराए महाप्रभु उठ करके चले गए। सोचिए, महाप्रभु ये दिखा रहे हैं कि मेरे भजन क्रिया में इतना सा भी डाइवर्जन मुझे मंजूर नहीं है। कृपा तो करता हूं, भक्त तो बना लेता हूं, लेकिन भक्त बनने के बाद डाइवर्जन किया फिर मुझे मंजूर नहीं। फिर क्या करे ऐसा व्यक्ति? महाप्रभु भी त्याग देंगे तो कहां जाएगा व्यक्ति? उसको भक्तों के पास जाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के पास जाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद दत्त, दामोदर, इन स्वरूप दामोदर, इन सब ने मिलकर के कहा कुछ युक्ति करनी चाहिए, कोई प्लान बनाना चाहिए। महाप्रभु अगर मना कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए कृष्ण से अधिक कृष्ण भक्तों पर निर्भर रहना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं डिवोटीज बहुत स्ट्रगल देते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, आई शुड लीव डिवोटी एसोसिएशन एंड जस्ट चैंट हरे कृष्णा इन माई होम। सबको छोड़ो, भक्तों को हर एक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। शुरू में लगता है सब वैकुंठ से आए हैं, फिर धीरे धीरे लगता है
कि बस मैं ही वैकुंठ से आया हूँ, ये सब तो नरकवासी हैं। जब ये भेद दिखने लग जाता है, व्यक्ति कहता है मैं अकेले घर में चैंटिंग करूंगा, रीडिंग करूंगा, मुझे मंदिर नहीं जाना। तो ऐसी स्थिति में उनको किसी ऐसे भक्त की शरण लेनी चाहिए जिनमें थोड़ा सा भाव उनको लगता हो, छोड़कर नहीं जाना चाहिए। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे केबा, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे केबा। अगर वैष्णव सेवा छोड़ दी, सोचे हम तो, कई डिवोटी बोलते नहीं नहीं आई एम हैप्पी एट माई होम, बस मैं खुश, मेरा भजन, मैं मंदिर नहीं आऊंगा, गुरु आए कोई आए मुझे कोई मतलब नहीं है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे के बाद, भगवान उसको कभी उद्धार नहीं करेंगे जिसने सेवा से दूर हो गया है। जो सेवा छोड़ देगा उसमें, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रैक्टिकल सर्विसेज, सेवा के बिना जप उद्धार नहीं कर सकता है। जप उद्धार तभी करेगा जब सेवा के साथ जप किया जाएगा। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे के बाद, कैसे निस्तार होने वाला उस व्यक्ति का। तो सब लोगों ने प्लान किया कि कालिया कृष्णदास को बंगाल भेजा जाए, शची माता के पास खबर देने के लिए कि महाप्रभु वापिस आ गए हैं, इंफॉर्मेशन, इसको दूत बनाया जाए। और सब भक्तों ने महाप्रभु को बताया कि हमने काला कृष्णदास को सेवा में इंगेज कर लिया है, इंगेजमेंट कर दिया है। और इंगेज करके कौन प्रदान कर दिया उनको? महाप्रभु की माँ शची माता का संग मिल रहा है, अद्वैत आचार्य का संग मिल रहा है, ऊंचे ऊंचे वैष्णवों का संग दिलवा दिया, क्योंकि भक्तों की कृपा हो गई। अगर भक्तों के सामने वो नहीं होते, भक्त कृपा ना करते तो खत्म था। और वो कृपा क्यों हुई? रोने के कारण। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमने इस्कॉन बनाया है, इट्स अ क्राइंग स्कूल। रोना चाहिए भक्तों के आगे कि प्रभु जी मैं क्या करूं, नहीं हो पा रहा मेरे से, प्रभु जी रोना चाहिए। रोने से भक्त कृपा कर देंगे, महाप्रभु कृपा करेंगे, कृष्ण कृपा करेंगे। क्राइंग स्कूल, चैंटिंग लाइक क्राइंग। स्कूल में जो जाने के लिए बच्चा रोता है ना, वैसे रोना चाहिए। काला कृष्णदास जो थे वो